बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब की? उम्मीद करती हूँ भैया आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कचूमर सलाद। कचूमर सैलड की रेसिपी है, बहुत मज़े का होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले आइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा, जितना यानी कि आपका सैलड होगा। 2 अदद खीरे लिए हैं, 1 अदद शिमला मिर्च की ये आप छोटा सा वो देख सकते हैं पीस है, 1 प्याज है, 1 टमाटर है और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और सॉल्ट आप अपने सैलड के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। 2 हरी मिर्चें हैं, ठीक है। चले आइए अब इनको कट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, शिमला मिर्च का मैं आपको बता दूं, मुझे इसको कट करके बीज रिमूव करने हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। और हरी मिर्च के साथ भी मुझे यही कुछ करना है, मैं साथ साथ काट के आपको दिखाती भी हूँ, ठीक है। चले आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये चेक कर सकते हैं, मैंने दोनों साइडों से खीरा जो है वो कट कर लिया और अब क्लोज़अप मैं आपको दिखा रही हूँ। जिस तरह से मैंने पकड़ा है इसके अंदर मैंने कट लगा ली है। मैं आपको इस तरह भी करके दिखा देती हूँ। देखिए छोटे छोटे पीसेस में ये कट हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको, कचूमर है तो ज़ाहिर है इनका कचूमर ही निकला होना चाहिए। इस तरह से पकड़ के मैं इसे कट करूँगी, ठीक है। चेक कर सकते हैं भाई, मेरा जो खीरा है वो कट हो गया है। प्याज भी मैंने सेम उसी तरीके से, ये आप चेक कर सकते हैं, पीसेस कर लिए हैं इसके। अब मैं इसको बारीक बारीक कचूमर की तरह कट करूँगी और वो आपको दिखाती हूँ। चेक करें, ये देखिए मेरा प्याज भी हो गया है कट, बारीक सा है। अब मैंने ये किए हैं हरी मिर्च कट, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर से मैंने बीज रिमूव कर दिए हैं और अच्छे तरीके से इसको वॉश किया। अब मैं इसको करने लगी हूँ कट, ठीक है। ये चेक करें, मेरी हरी मिर्चें भी जो हैं वो कट हो गई हैं। अब मैं करने लगी हूँ टमाटर। मैंने ऊपर से इसका साइड रिमूव कर दिया। अब मैं इसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी, ठीक है। आपको दिखाती हूँ। सकते हैं मैंने इस तरह से इसके पीसेस किए हैं, ये देखें छोटे छोटे पीसेस करके मैं अब इसको कट करने लगी हूँ और सारा कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। चेक कर सकते हैं भाई, अभी मैंने कोई भी चीज़ मिक्स अप नहीं की, बस मैंने लास्ट रह गया है शिमला मिर्च। मैं इसको भी अभी आपको कट करके वॉश करके दिखाती हूँ कि किस तरह से कट करना है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने शिमला मिर्च देखिए अंदर से बीज रिमूव कर दिए हैं। कोई भी वाइट साइड जो है मैंने नहीं रखी, ठीक है। अब मैं इसको बिल्कुल बारीक, जितना बारीक आपसे हो सकता है उस तरह से कट करेंगे, ठीक है। ये देखिए मेरी शिमला मिर्च किस तरह से बारीक कट हुई है हर चीज़। अब क्या करना है, ए हाथ लो फिर इस तरह इधर कचूमर कटो, ठीक है। इस तरह से करना है कि अच्छे तरीके से ये मिक्सअप हो जाए, सही एक जान हो जाए सारी। सैलड का जो हमारा सामान है, इसका नाम है कचूमर, तो इसका कचूमर तो निकलना चाहिए ना। चलो मैं इसको सारे को करके तो फिर बताती हूँ आपको, ठीक है। ये चेक करें, अब हम लोगों ने लेना है, ये मिक्सअप हो गया है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ठीक है, और 1 टेबल स्पून चिली सॉस। ये चेक करें, आपके सामने ही मैं डाल के आपको इसलिए दिखा रही हूँ। और 2 टेबल स्पून विनेगर, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं इसे मिक्सअप करूँगी, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, और आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये चेक करें भाई, अब मैं इसको करी मिक्सअप। मैंने ज़रा इसको सेट कर रही थी तो मैंने कहा मैं आपके सामने इसको मिक्सअप करके रखूँगी। ये चेक करें, हम लोग अच्छे से वो चीज़ें इसमें मिक्सअप करेंगे। बहुत मज़े का होता है ये सैलड। मेरी मामा का जो है वो फेवरेट हुआ करता था, बहुत शौक़ से वो खाती थी। आपको पता नहीं पता होगा, फोर्ट्रेस बंदू खान रेस्टोरेंट का ये स्पेशल हुआ करता था उनका फेवरेट। तो उधर से ही ये रेसिपी उन्होंने पूछी थी किसी शेफ़ से, तो फिर उन्होंने, हम लोग घर ट्राई किया करते थे। जी जनाब, हमारा सैलड हो गया है रेडी, ये आप देख सकते हैं। और अब हम लोग इसे डिश आउट भी करके दिखाते हैं, ठीक है जनाब। मैंने इसको ना टेस्ट किया था तो मुझे इसमें हर चीज़ जो है वो कम लग रही थी। मैंने ब्लैक पेपर भी और ऐड की है, और विनीगर और चिली सॉस वगैरह, सॉल्ट, सब कुछ और ऐड किया है। ये देखें, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये जो इसका टेस्टफुल ये जो है ना पानी, ये सोया सॉस और सिरके वाला बहुत यम्मी होगा, ठीक है। अब मैंने इसको मिक्सअप अच्छे तरीके से किया। मैं फिर इसे एक दफ़ा टेस्ट करूँगी और आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। आज बिरयानी के साथ कचूमर सैलड और साथ बिरयानी सिंधी, बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।